Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem which is written by William Wordsworth and the poem name is The Solitary Reaper. This is the third part of the video on this particular poem, The Solitary Reaper. So as you all know that what is the meaning of the Solitary Reaper? Solitary Reaper, solitary means एकांत, reaper means harvest जो cutting करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं. तो एक लड़की है जो कि एकांत में अकेले में अपनी क्रॉप्स को काट रही है और ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ हाईलैंड पे गए थे घूमने के लिए. तो इन्होंने इस पोएम को बहुत ब्यूटीफुली जो है लिखा है. इन्होंने ऑब्जर्व किया नेचर को ऑब्जर्व करके और इस जो ये पर्टिकुलर गर्ल है सॉलिटरी रीपर, उसी गर्ल को बोला, इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, इसे जस्ट सॉलिटरी रीपर बोला गया है. उसके ये जो गाना गा रही है उसके गाने को इन्होंने ऑब्जर्व किया और वहाँ की नेचर ब्यूटी को उन्होंने ऑब्जर्व किया और पोएम लिखी. सो हम वैसे तो इसके स्टेंजास पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोएम. सो अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे बात करते हैं. उससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर के स्टेंजा को वापस से देख लेते हैं. बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, एक लड़की है फील्ड में जो कि बिल्कुल सिंगल है. यॉन सॉलिटरी हाईलैंडलेस, हाईलैंड की जगह दिखाई गई है. एक्चुअली शी इज़ अ स्कॉटिश गर्ल एंड हाईलैंड इन द स्कॉट. सो स्कॉटलैंड का पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ. बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी हाईलैंडलेस, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. एक फील्ड में एक लड़की अकेली है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, मतलब साइमल्टेनियसली वो दोनों काम कर रही है, रीपिंग भी कर रही है और क्या कर रही है, सिंगिंग भी कर रही है. स्टॉप हियर और जेंटली पास. तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं या तो उसका गाना सुनने के लिए तुम रुक जाओ या उसको बिना डिस्टर्ब करे जेंटली पास, वहाँ से पास कर जाओ. ठीक है. अलोन शी कट्स एंड बेंड्स द ग्रेन, अकेली वो अपने जो हार्वेस्ट अपनी जो क्रॉप्स है उनको काट रही है और अकेली ही उनको क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है ग्रेन्स को. ग्रेन इन द सेंस जो अन्न है जो उसने काटा है उसको अकेली ही इकट्ठा करिए. एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रिंग, और जो गाना गा रही है वो मेलनकलस है. मेलनकलस इन द सेंस कुछ सैड सॉन्ग वो गा रही है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और मैं उसके जो सॉन्ग है उससे ओवरफ्लो हो गया हूँ. देन नेक्स्ट स्टेंजा में बात है, नेक्स्ट स्टेंजा में जो हमारा पोएट है वर्ड्सवर्थ वो इस पर्टिकुलर जो सॉलिटरी रीपर जो गर्ल है उसके सॉन्ग को कंपेयर कर रहा है. फर्स्ट नाइटिंगेल से कंपेयर करेगा, देन कुकू से कंपेयर करेगा. नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, कोई भी नाइटिंगेल इतना ब्यूटीफुल नहीं गाती है या इतना अच्छा नहीं गाती है. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बेंड्स ऑफ ट्रेवलर इन सम शेंडी हॉर्न्स, जो ट्रेवलर्स है थके हुए जो लोग हैं उनको जो नाइटिंगेल है उनके सॉन्ग से कई बार ऐसा माना जाता है कि उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है. बट फिर भी जो सॉलिटरी रीपर जो पर्टिकुलर गर्ल है इसके सॉन्ग के सामने जो नाइटिंगेल है उसका सॉन्ग कुछ भी नहीं है. No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of traveler in some shandy haunt among Arabian saints. जो अरेबियन सेंट्स पे जो ट्रेवलर्स हैं थके हुए उनके थकान को रिलैक्स करने के लिए जो नाइटिंगेल सॉन्ग अपना गाती है वो भी इसके पर्टिकुलर गर्ल जो सॉलिटरी रीपर है इसके सॉन्ग के सामने कुछ नहीं है. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड. इवन जो कुकू बर्ड है वो क्या करती है स्प्रिंग के टाइम में इतना थ्रिलिंग जो उसका सॉन्ग होता है वो क्या करता है, जो सी में जो वेव्स चलती है, जो सी में वेव्स चलती है उनको साइलेंस को ब्रेक कर देती है. ये कौन करती है, कुकू बर्ड करती है. पर्टिकुलर कुकू बर्ड क्या करती है, इतना तेज गाती है कि जो सी की वेव्स हैं उनकी आवाज़ भी हमें सुनाई नहीं देती है. बट यहाँ जो है वो कुकू बर्ड से भी ज़्यादा अच्छा सॉलिटरी रीपर का सॉन्ग बताया हमारे पोएट ने. वो बोल रहा है अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फार्देस्ट हेर्बडीज. जो हेर्बडीज पे जो सॉन्ग गाती थी कुकू उसके सॉन्ग से भी बेटर हमारे सॉलिटरी रीपर का सॉन्ग है. देन कह रहा है विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, मुझे कोई ने नहीं बताया कि ये क्या गा रही है. इन द सेंस कि इसके जो सॉन्ग की लैंग्वेज है वो हमारे पोएट को नहीं समझ आ रही है. मे बी शी इज सिंगिंग इन हर मदर टंग, है ना, वो हो सकता है कि अपनी मदर टंग में गा रही हो, गैल्किक लैंग्वेज में गा रही हो, तो इसको नहीं समझ आ रहा है पोएट को. ये कह रहा है विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग, परहैप्स शायद द पेलेंट्यू नंबर्स फ्लो
हो सकता है कि वो कुछ दुख भरा गाना गा रही हो। अब किससे रिलेटेड गा रही हो वो आइडिया लगा रहा है, वर्ड्सवर्थ ये चीज़ का आइडिया लगा रहा है। उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है कि वो किस लैंग्वेज में गा रही है, बट उसका जो सॉन्ग है वो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और वो आइडिया लगा रहा है कि वो किसके लिए गा रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द पैलेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स। हो सकता है कि फॉर ओल्ड अनहैप्पी थिंग्स, मतलब कुछ बहुत पास्ट में कुछ ऐसा घटना घटी हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि वो अनहैप्पी हो, है ना, और बहुत पहले ऐसा बीत चुका हो, उसके बारे में गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी पास्ट में घटित हो चुकी है और वो अब इसको फील हो रही है और ये इसलिए मेलनकलर सॉन्ग गा रही है। या फिर एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और हो सकता है बैटल्स लॉन्ग एगो, जो युद्ध लड़े गए थे लॉन्ग एगो, बहुत पहले, मे बी उनके बारे में गा रही हो। या फिर और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ डे टू डे, और हो सकता है इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ डे टू डे, हो सकता है कि वो अपने डोमेस्टिक जो भी घरेलू डे टू डे बातें होती है, अपने फैमिलियर मैटर के बारे में, अपने पर्सनल मैटर के बारे में गा रही हो। मे बी पर्सनली उसको कोई दुख हो या उसकी फैमिली में कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो दुखी और वो मेलनकलस सॉन्ग गा रही हो। ये कौन आइडिया लगा रहा है? हमारा जो पोएट है वर्ड्सवर्थ। देन क्या बात कर रहा है? सम नेचुरल सोरोज लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, और हो सकता है कुछ नेचुरल सोरो, मतलब यू नो दैट नेचर में कुछ भी हो सकता है ना, भूकंप आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, तो मे बी ऐसा कुछ नेचुरल सोरो हुआ हो, कुछ ऐसा घटना घटित हुई हो जो कि शायद वर्ड्सवर्थ को पता नहीं हो, बट दिस पर्टिकुलर गर्ल जो है सॉलिटरी रीपर उसे पता और वो उससे रिलेटेड सॉन्ग गा रही हो। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, कुछ लॉस हुआ होगा, कुछ पेन होगा उसको, कुछ दुख होगा, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, और हो सकता है कि वो दोबारा होने वाला हो या फिर ऐसा कुछ उसको पता चल रहा हो और वो उससे रिलेटेड गा रही हो। देन वॉट एवर द थीम, अब कह रहा है कौन पोएट, वॉट एवर द थीम द मेडन सॉन्ग, कि चाहे इसके सॉन्ग की थीम कुछ भी हो, इन द सेंस कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि वो क्यों गा रही है, आई मीन किस लैंग्वेज में गा रही है, बट उसका जो सॉन्ग है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। वॉट एवर द थीम चाहे कुछ भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, पर उसका जो सॉन्ग है वो नो एंडिंग वाला है। I saw her singing at her work and or the sickle bending. I saw her singing, मैंने उसकी सिंगिंग को देखा at her work, उसके काम पे, काम इन द सेंस कि जो वो क्रॉप्स की कटिंग कर रही है, हार्वेस्ट की जो है वो कटिंग कर रही है, तो वो बोल रहा है आई सो हर सिंगिंग, मैंने उसे गाते हुए देखा एट हर वर्क, उसके फील्ड में, उसके काम के टाइम में, एंड और द सिकल बेंडिंग, और वो सिकल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्रॉप्स काटी जाती है। तो मे बी वो क्या कर रही हो, मैंने उसको जो गाते हुए देखा था वो उसके फील्ड में देखा था और वो अपने ग्रेन जो है उसके बेंडिंग कर रही थी, उसको उठा रही थी, उसको काट रही थी, है ना, अपना जो भी उसने क्रॉप्स की कटिंग की है उनको समेट रही थी। तो यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि मैंने उसको वहाँ गाते हुए देखा है, बट वॉट एवर द थीम द मेडन सॉन्ग, पर उसकी थीम कुछ भी हो, मुझे थीम से मतलब नहीं है, उसका जो सॉन्ग है वो बहुत अट्रैक्ट करने वाला है, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। देन क्या बात कर रहा है, लास्ट के जो स्टेंजाज है वो बहुत ब्यूटीफुल स्टेंजाज है, उनमें क्या बात कर रहा है, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसके सॉन्ग को सुना और सुन के मैं मोशनलेस हो गया, मीन्स मैं एकदम स्थिर खड़ा हो गया, मतलब एक जगह स्टेबल हो गया, एकदम एक जगह स्थिर खड़ा हो गया मैं उसके सॉन्ग को सुन के। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मतलब मैं इस अकॉर्डिंग खड़ा हो गया कि मैंने बिल्कुल भी मूव नहीं किया उसके सॉन्ग को सुन के। देन एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, और मैंने क्या किया, एज आई माउंटेन अप द हिल, और मैं हिल पे चढ़ने लग गया, ठीक है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, या फिर मैं अपने जो है माउंटेन उस पे जाऊँ, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर। देखो क्या हुआ, उसके सॉन्ग को सुन के पहले तो जो वर्ड्सवर्थ है वो मोशनलेस हो गया, वो बिल्कुल स्थिर हो गया, वो बिल्कुल भी हिला डुला नहीं, उसने मूव नहीं किया और वो उसके सॉन्ग को सुनता रहा। वो कह रहा है या तो मैं इसी पोजीशन में रहूँ उसके सॉन्ग को सुन के, क्योंकि उसका सॉन्ग बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। देन एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, या फिर मैं माउंटेन जो है उस पर चढ़ जाऊँ, मैं हिल पे चढ़ जाऊँ, या फिर द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, और जो मैंने उसके सॉन्ग को सुना था वो मेरे हार्ट में अभी भी है,
है ना। मैं मतलब ये जब गया था तब इसने पूरा उस लड़की को देखा, इसका सॉन्ग सुना या वहाँ की नेचर ब्यूटी को ऑब्जर्व किया जब ये घूमने गया अबाउट 1803 और ये पोएम लिखी 1807 के आसपास। तो ये बोल रहा है कि अभी भी मुझे उसका सॉन्ग जो है वो क्या हो रहा है, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, मैंने अभी तक ऐसा सॉन्ग नहीं सुना। So it means he is praising that particular girl's song, है ना, he is very attracted by this song. So ये हमारी पोएम थी सॉलिटरी रीपर। इसमें क्या थीम थी कि एक लड़की है जो बहुत ब्यूटीफुली सॉन्ग अपना जो है गा रही है, उसकी जो सॉन्ग है उसकी थीम मेलनकस है, मे बी उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटी हो या फिर वो कोई वॉर सॉन्ग गा रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा पोएट आइडिया लगा रहा है। बट ये जो पोएम है ये किस सेंस में लिखी गई कि जो वर्ड्सवर्थ है वो जब अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ गया हिल पे तो उसको बहुत अट्रैक्ट किया इस सॉन्ग ने, इस पर्टिकुलर गर्ल ने बहुत अट्रैक्ट किया। ये गर्ल इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही है कि इसको लैंग्वेज इसकी समझ नहीं आ रही है। ही इज सेइंग दैट आई डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग, बट यस उसकी थीम उसको अट्रैक्ट कर रही है। उसको लग रहा है कि हाँ मतलब जो भी सॉन्ग गाया जा रहा है उसकी थीम जो है वो बहुत ब्यूटीफुल थीम है। ये हमारी सॉलिटरी रीपर पोएम थी। सॉलिटरी रीपर में जो गर्ल है उसके सॉन्ग को कंपेयर किया गया है फर्स्ट नाइटिंगेल से, देन कुकू बर्ड से, है ना। नाइटिंगेल जो है वो जो थके हुए लोग आते हैं हिल पे उनकी थकान को दूर करती है, बट उससे भी बेटर हमारे जो गर्ल है उसका सॉन्ग है, जो सॉलिटरी रीपर है उसका सॉन्ग है। और जो कुकू बर्ड है वो क्या करती है, सी की ब्रेक को मतलब सी की साइलेंस को ब्रेक करती है। इतना थ्रिलिंग उसका वॉइस है, किसका, कुकू बर्ड का, इतना थ्रिलिंग वो गाती है। बट उससे भी ज़्यादा बेटर हमारी जो सॉलिटरी रीपर है इसका सॉन्ग है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है जैसे उसने वर्ड्सवर्थ को अट्रैक्ट किया। तो ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इसका टेक्स्ट दोबारा पढ़ें, वीडियो देखें। ये आज हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। इसके ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए थे, उनमें हमने एक एक स्टेंजा समझा था, बट आज पूरी पोएम कंप्लीट जो पोएम है उसको हमने फिर से देख लिया। सो थैंक यू सो मच।